पंचकुला सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में आग लगी थी, ये सबको पता चल चुका है आज की तारीख में, क्योंकि 148 दुकानें थी जो जलकर राख हो चुकी हैं। एचबीसी टीम पहुंचा है ग्राउंड जीरो की और रेहड़ी मार्केट की हकीकत जानने के लिए कि जो और पंचकुला में रेहड़ी मार्केट है उनकी हकीकत क्या है। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 11 की रेहड़ी मार्केट पर और यहाँ इस मार्केट के अंदर 125 दुकानें बताई जाती हैं, जिसमें ढाबे भी हैं, सिलाई मशीन वाले भी बैठे हुए हैं, किराना वाले भी बैठे हुए हैं, पूजा सामग्री की भी दुकानें, रिपेयरिंग की भी दुकानें, इस तरीके से और भी दुकानें। अब आपको हम अंदर मार्केट की हकीकत दिखाएंगे। जिस तरीके से सेक्टर 9 की मार्केट थी कि छोटे छोटे रास्ते थे, गलियां थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा नहीं सकती अंदर, और लोगों ने मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट कर रखी, लोगों का जिस तरीके से आरोप था। मगर आज जब आपको हम हकीकत दिखाते हैं, लाइव हकीकत आपको दिखाई पड़ेगी कि इस मार्केट की हकीकत क्या है। यहाँ पर मार्केट के उप प्रधान अरुण कुमार भी मेरे साथ हैं। अरुण जी, आपको अब पता तो चली गया सबको, पंचकुला में जो हादसा हुआ है सबको पता है कि क्या हुआ है। आप इस मार्केट के प्रधान है, सेक्टर 11 की मार्केट। पहले तो कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? यहाँ पर 125 दुकानें हैं जी। और स्थिति क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये रेडी मार्केट है, इंश्योरेंस तो होती नहीं है, फायर की जो स्टिंगर्स है वो भी मेरे ख्याल है किसी के पास होंगे नहीं। अगर ऐसा हादसा हो जाए जो सेक्टर 9 में हुआ है, तो कितनी तैयारी है आप लोग की? तैयारी हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से है जी। और थोड़ी बहुत ही हर एक दुकानदार ने थोड़ी थोड़ी इंक्रोचमेंट भी कर रखी है, चाहे उसमें मैं भी हूँ चाहे कोई। चले अंदर चले, आज इंक्रोचमेंट देख लेते हैं आपकी मार्केट की, क्योंकि पता चलना चाहिए लोगों की हो क्या रहा है। जिस तरीके से सेक्टर 9 का हादसा हुआ है, भगवान न करे कि कभी ऐसा कोई हादसा पंचकुला में ऐसा कोई दोबारा हादसा हो। ऐसी ना स्थिति ना आप चाहोगे, ना हम चाहेंगे, ना भगवान से हम कहेंगे। तो ये दुकान नंबर 1 है जो रेस्टोरेंट है। इंक्रोचमेंट की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। इंक्रोचमेंट की स्थिति क्या है, हम आज निकले हैं जो पंचकुला की 5 रेडी मार्केट, जिसमें एक रेडी मार्केट की अगर बात करें, एक रेडी मार्केट तो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। इधर ये कॉपी किताब की दुकान है, ठीक है, अंदर है, दुकान के अंदर है, और भी बहुत सारी दुकानें दिखाई पड़ेंगी आपको। बात वही आके खड़ी होती है इंश्योरेंस की। ये सब छोटी छोटी दुकानें हैं, इनके पास जो समस्या इनकी है कि इनकी इंश्योरेंस तो होती नहीं है। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए जो सेक्टर 9 में जिस तरीके का हादसा हुआ है, तो क्या होगा? भगवान न करे कोई ऐसा हादसा। देखिए, दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट है, अगर कोई हादसा हो जाए दिन के वक्त, अगर हादसा रात के वक्त हादसा होगा तो वो तो बात की बात है, मगर दिन के वक्त अगर हादसा हो तो क्या होगा? भाई साहब, ये दुकान आपकी है सर, इंक्रोचमेंट है। आप सोच के देखो, सेक्टर 9 में हादसा हुआ, 128 दुकानें जल गई हैं, क्या होगा अगर कोई दिन में हादसा हो जाए तो? इंश्योरेंस है आपकी दुकान की? इंश्योरेंस है नहीं। नहीं, वो मुझे पता है नहीं करते हैं, मगर जो स्थिति है वो तो आपको नजर आ रही है। अब आगे मत करो भाई साहब, थोड़ा सा आपके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से है सब। कोई भी दुकान 125 दुकानों में 125 दुकानों की हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे। सेक्टर 11 की रेडी मार्केट की ये दुकानें हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर तो बाहर निकल जाएंगे सड़क की तरफ, किसी भी तरफ आप निकल जाए। अरुण जी, आप आते जाओ मेरे साथ में, अब देखते जाओ आपके साथ, आपके सामने की मार्केट है। इसमें सेफ्टी पॉइंट से हमने मार्केट को जब दोबारा से डेवलप करा था, तो हर 4 दुकानों के बाद रास्ता दिया था, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो 4 दुकानों पर ही होके जा सके, उससे आगे जाए ना। तो हर 2 दुकान के बाद हमने रास्ता दिया है, और हर दुकान को 2 शटर दिए हैं ताकि दोनों साइड से ओपन हो सके। बाकी चारों मार्केटों में सबसे बढ़िया मार्केट हमारी। लेकिन लोगों ने इंक्रोचमेंट तो कर रखी, यही देख लो आप सामने, ये आपके सामने देख लो, इधर मार्केट में है। भाई साहब, ये हादसा होने के बाद में भी कुछ आपको समझ में आया कि आप क्या कर रहे हो? ये क्या इंक्रोचमेंट कर रखी है आपने? नहीं, मेरे कहने से थोड़ी हटाओगे भाई साहब, आप मेरे कहने से मत हटाओ, मैं तो कहता हूँ और बाहर निकाल लो इंक्रोचमेंट। लेकिन आपको दिखिया ना कि 9 सेक्टर में क्या हादसा हुआ। इंश्योरेंस आपकी दुकान की होगी नहीं, अगर कोई हादसा हो जाएगा फिर क्या करोगे? सरकार से ही मांगना है फिर? सर क्या कहोगे आप? जिस तरीके का हादसा हुआ है 9 सेक्टर में, मार्केट जल गई, रेडी मार्केट थी, रेडी मार्केट आपकी भी है, तो क्या है, आप क्या मांग रखोगे सरकार से? उनके पक्ष की बात कर लेते हैं, उनके पक्ष के लिए क्या मांग? ये करें उनको जो है किया जाए, उनकी किया जाए, गवर्नमेंट कर सकती है जो गवर्नमेंट उनके साथ कर सकती है वो अच्छा किया जाए, ये इनका कहना है। मगर आगे की और भी स्थिति आपको दिखाते हैं इस मार्केट की। सेक्टर 11 की रेडी मार्केट है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ जरा। यहाँ पे ढाबे भी हैं और ढाबों में सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं। अगर कोई हादसा, मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? अब ये देखो, यहाँ पे ढाबे हैं, ढाबे के लिए ठीक है, इनको हो सकता है परमिशन मिली हुई हो, मगर ये सिलेंडर भरे हुए रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है सिलेंडर की परमिशन होगी या नहीं होगी रखने की, मुझे नहीं पता, इसी को प्रशासन को देखना होगा। फायर अफसर को जरूर यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कल हमने जब वहां पे एक लाइव हमारा सेशन चल रहा था सेक्टर 9 में,
फायर अफसर से हमने सवाल पूछा था कि क्या आप कभी इन मार्केटों में के अंदर आए हैं, तो फायर अफसर का कहना था कि हम इस मार्केट के अंदर नहीं आए हैं। सर कौन है यहाँ पे मालिक, आप ही हो? पता है 9 सेक्टर का हादसा आपको? कितने सिलेंडर भर के रखे हुए आपने? हाँ वो तो मुझे पता है कि आपका ढाबा है, मगर जरूरत के भर की है कि ज्यादा भी है? तैयारी क्या है आपकी, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो क्या तैयार है आप? फायर ब्रिगेड ये एक्सपायर है कि चल रहा है? चलो पहले शख्स मिले हो आप मुझे रेडी मार्केट में, क्योंकि हम लगातार रेडी मार्केट की मतलब आप अच्छे धन्यवाद के लायक हो। आप जो है पहले शख्स मिले हो जो रेडी मार्केट से फायर ब्रिगेड रखा हुआ, आप बता रहे हो कि नया है, एक्सपायर नहीं है। अच्छी बात, चलाना आता है ना इसको आपको? ठीक है, बढ़िया बात है। लोगों को भी थोड़ा अवेयर करो, आप जो है आप समझदार व्यक्ति हो, लोगों को अवेयर करो कि अपनी दुकान में खुद सामान रखे। क्योंकि आपने देखा होगा जो 9 सेक्टर में रेडी मार्केट में जब आग लगी तो जो फायर ब्रिगेड आई थी धक्का परेड थी, धक्का मार के स्टार्ट किया गया। तो फायर ब्रिगेड के भरोसे मत बैठो, अपने साथ भी अपना इंतजाम खुद रखो। बाहर भी देख लेते हैं बाहर की स्थिति क्या है। बाहर भी जो दुकानें हैं जरूर यहाँ पे है, इनसे बात करें भी काफी पुराने हैं, हमने भी कई बार इनके यहाँ पे अपने गैस के स्टोव सही कराए हैं। हम भी आते हैं आपकी दुकान पे गैस के स्टोव सही कराने, आज आए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। क्या कहोगे आप 9 सेक्टर वालों के हादसा जो हुआ है उनके समर्थन में सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार हेल्प कर दे, क्या हेल्प कर दे सरकार? सरकार हेल्प कर दे तो सब कह रहे हैं, लेकिन क्या हेल्प करे ये कोई नहीं कहने को तैयार है, क्योंकि इंक्रोचमेंट तो सबने कर रखी है। बात इधर भी दूसरी गली में घुस जाते हैं। भाई साहब ये सामान आप ही का है? ये सामान इंक्रोचमेंट है यार, अगर कुछ हो जाए हादसा तो कैसे आएगी गाड़ी अंदर? है कर रखा आपने तो इंक्रोचमेंट तो आएगी ऐसे कोई है? चलो जगह नहीं है आपके पास में, इनका बड़ा अच्छा जवाब है, जगह नहीं है इसलिए इंक्रोचमेंट कर रखी है। ये सब्जी की दुकानें भी सब्जियां भी अंदर डाल रखी हैं। तो इधर से दिखा चुके हम आपको जो इंक्रोचमेंट की स्थिति इस मार्केट की है। फायर अफसर से हम कहेंगे कि फायर अफसर साहब जो तरसेम जी है, जिन्होंने कल हमसे कहा था कि मैं रेडी मार्केट की दुकानों में मैंने विजिट नहीं की है, देखा है तो एक बार जरूर आए। फायर के अफसर हो, चाहे निगम के अफसर हो, चाहे हुड्डा वाले हो, जो भी जिस अफसर की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा हादसा दोबारा ना होने पाए पंचकुला के अंदर। क्योंकि पंचकुला का जो हादसा हुआ है ये जबरदस्त हादसा हुआ है, लोगों को लंबे समय तक ये याद रहेगा। जो लोग पंचकुला में रहने वाले उनको लंबे समय तक याद रहने वाली ये चीजें हैं। बाहर भी देख लेते हैं बाहर की स्थिति क्या है। अरुण जी आपकी दुकान कहाँ पे? आपने अपनी दुकान दिखाई नहीं। आओ इनकी भी दुकान तो देख ले, दूसरों के तो कान खड़े हो गए, इन्होंने करवा दिए। हमारे अपने निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इंक्रोचमेंट कुछ हो जाएगा तो होएगा क्या? रान जी आप बताओ, आपने खुद इंक्रोचमेंट कर रखी है, दूसरों से कैसे कहोगे बताओ पहले आप? मतलब आपने अपनी दुकान तो बाद में दिखाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, सीरियल वाइज कर रहे थे। ऐसी अगर स्थिति है तो हम अंदर कर लें। आप तो समझदार हो, आप प्रधान हो, जिम्मेदार पद के ऊपर हो, अगर आपकी दुकान पे ये हालत रहेगी तो दूसरों से आप कैसे कहोगे? नहीं अंदर कर लिया जाए। हादसा पता है आपको? बिल्कुल क्या अब आप क्या अपील करोगे सरकार से उनके समर्थन में, क्योंकि सीएम साहब ने 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। सर अपील यही होगी, 25,000 से कुछ नहीं बनता। हमारी अपील पहले यही है कि हमारे लाइसेंस हमारे नाम किए जाए, और चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हमें वहाँ पे पक्के बूथ चाहिए। क्योंकि हम 35 साल से नरक की जिंदगी जी रहे हैं एक तरह से, कोई सर्दी कोई गर्मी कोई धूप कुछ नहीं देखा हमने। और हमारे टेम्परेरी बिल जो आते हैं पिछले 25 साल से आ रहे हैं, जिसकी 14 रुपये 10 पैसे यूनिट आती है बिजली के बिल, इसको भी ठीक किया जाए। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि हमारे पक्के बूथ अलॉट किए जाए। मतलब जो ये टीन सेट है जिसे ऊपर बिजली की तारें वगैरह सारी लटकी नजर आ रही है आपसे जो है, तो आप ये कहना चाहते हो कि इसको भी जैसे अगर वो जैसे डिमांड चल रही है 9 सेक्टर वालों के लिए कि उसको पक्के बूथ बना दीजिए। हालांकि सरकार का अभी डिमांड है, कोई जरूरी नहीं कि पक्के बनेंगे या टीन सेट रहेगा, आगे स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, तो आप भी आगे ले चाहते हो इस तरीके से? बिल्कुल हम चाहते हैं चारों मार्केटों में ऐसे पक्के बूथ बने, चारों मार्केटें इकट्ठे होकर चले, चारों मार्केटें इकट्ठी होकर प्रशासन के साथ मिले और कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाले किसी न किसी तरीके से। क्या नाम पहले बताओ, क्या दुकान का नंबर क्या है? 51 नंबर शॉप है। किस चीज की है? ठीक है सर, यहाँ पे 36 गलियाँ हैं, सेक्टर 9 में 4 गलियाँ हैं। यहाँ पे जहाँ मर्जी पाइप घुसा लोगे पाइप निकल, पाइप तो तब घुसाओगे काका जी जब उनकी फायर ब्रिगेड चलेगी। मेरी तो सुन लो, जब फायर की गाड़ियां चलेंगी तो फायर घुसाओगे कहाँ पे? जो कल की स्थिति देखी आपने, कल की स्थिति बताओ। ये आप ये बताओ, हुड्डा जब करती है डंडा दे देती है, यहाँ पक्के का ऑर्डर दिया किसी ने? पक्के का ऑर्डर किसी ने दिया? ना ज्ञानचंद गुप्ता ने दिया, ना किसी ने दिया, कांग्रेस ने किसने दिया बताओ? जब दे दिया डंडा, फाइल भर दो, फार्म भर दो, पैसा भर दो, ये कर दो,
बिजली का बिल 14 रुपये नहीं, कहीं है कहीं पर 14 रुपये बता दो। तो क्या कहना चाहोगे आप हम तो ये सरकार कहना था पक्की का ऑर्डर दे दो, चाहे रेडी मार्केट जान 7 की चाहे 9 की चाहे 11 की, पक्की का ऑर्डर। पक्की ऑर्डर चाहिए? तो पैसा ये तो अपने लगा देंगे, चाहे वो ना लगाएं, पक्की का ऑर्डर दे। ये जनता की डिमांड है, सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को समझ में आना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो सेक्टर 9 में हादसा हुआ है वैसा हादसा आगे ना होने पाए। लोगों की मांग है, चाहे सेक्टर 9 हो, चाहे सेक्टर 11 हो, चाहे सेक्टर 7 का जो भी रेडी मार्केट है, लोग अब ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में पक्का स्ट्रक्चर मिले। कच्चे स्ट्रक्चर जो है ये चाहते हैं कि चाहे 4 महीने 6 महीने कहीं और जगह काम कर लेंगे, मगर अब स्ट्रक्चर पक्का मिलना चाहिए।